पीटीए शिक्षक नौकरी से बर्खास्त। नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। पीटीए पर लगे प्रदेश के 15 भाषा अध्यापकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इससे प्रदेश भर के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। आरटीआई से ली गई सूचना में खुलासा हुआ है कि इन सभी भाषा अध्यापकों के डिप्लोमा हिमाचल में वैध ही नहीं है। फिर भी ये शिक्षक 14 साल तक नौकरी कर गए और पिछले साल ही रेगुलर हुए थे। क्या और कैसे हुआ इस सारा घटनाक्रम, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। पीटीए भर्ती पर सवाल। पीटीए टीचर जिन्होंने बहुत संघर्ष किया बड़े लंबे समय तक, राजेश हम देख बोलेंगे, अब वो रेगुलर आरएंडपी के अंडर आके सरकारी नौकरी कर रहे हैं पिछले साल से। जी राजेश, एक सवाल खड़ा हो गया है इन भर्तियों पे। सवाल क्यों खड़ा हुआ है राजेश? 15 सरकारी अध्यापकों को, एलटी टीचर्स को, सरकारी सेवा में थे, पीटीए के थ्रू आए थे, नौकरी से हटा दिया गया। क्या मसला है? बिल्कुल जी, बहुत बड़ी खबर है और प्रदेश भर के कर्मचारियों में, अध्यापक वर्ग में एक तरह से हड़कंप है, खासकर पीटीए में। मसला है शिमला जिला का, अग्निहोत्री जी, जहां इसकी जद में अब मसला तो शिमला का है लेकिन पूरा प्रदेश आने वाला है, क्योंकि डिग्रियों की अब जांच होने वाली है सबकी। 15 भाषा अध्यापकों को सीधे तौर पर उनका डिप्लोमा वैध ना होने के कारण शिक्षा विभाग ने हटा दिया एक तरह से, और ये नौकरी से इनको बर्खास्त कर दिया, क्योंकि इन्होंने रेगुलर कर दिए गए थे ना राजेश। अब मैं आता हूं, 2006 से ये लगातार स्कूलों में पढ़ा रहे थे। 2020 में ये पिछले साल ही रेगुलर हुए थे। 14 साल बाद इनको हटाया इसलिए गया है कि इनका जो डिप्लोमा था, इन्होंने जो डिप्लोमा किया था प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से किया गया था, वो भाषा सम्मेलन कुछ ऐसा नाम था, वो डिप्लोमा हिमाचल में वैलिड नहीं है, वैध नहीं पाया गया है, इसलिए इनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो इससे आज पीटीए में हड़कंप है, क्योंकि सवाल कई तरह के अब उठने लगे हैं। जी राजेश, बिल्कुल सही बात है। देखिए आपने जो बताया एलटी, ये लैंग्वेज टीचर एक ही जिला के लोग मैक्सिमम इनमें, जी बड़ी बात है। बिल्कुल एक ही संस्थान से इनके पास डिप्लोमा या डिग्री जो भी आप कह लें। इसके अलावा सभी जनरल कैटेगरी के थे राजेश, उनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे राजेश, अगर बात ये हो गई तो इसमें बड़ी बात अगर जो सवाल उठ रहे हैं कि R&P जब आप देते हैं, जी जैसे पहले तो आपने क्या किया कि आपने कहीं से, चाहे जैसे भी है आप, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि बैकडोर से वो सरकार जाने, लोग जाने, दर्शक जाने, हम बैकडोर नहीं कहेंगे। बिल्कुल पहले बिना R&P रूल के लोगों को भर्ती करें आप, जी फिर उनको बड़ा लंबा इंतजार करवाएं, फिर उनको आप R&P रूल के अंडर ला के उनको नियमित सेवा में ले लें। डिग्रियों की जांच नहीं की जाती है क्या? अब RTI कोई आदमी चंबा का डालेगा, उसके बाद जांच होगी, बिल्कुल फिर लोगों को निकाल दिया जाएगा। देखिए राजेश, इन लोगों को अगर पहले ही पता होता है ना, बिल्कुल देखिए अब जो निकाले गए उनके साथ भी सहानुभूति है एक तरह से। उनको क्या मालूम था कि उनका डिप्लोमा वैलिड नहीं है सरकार की तरफ से? बिल्कुल देखिए राजेश, वो भी एक तरह से पीड़ित है इस मामले में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए ये जिस तरह से एक माहौल बन गया है, पहले आप पीटीए को समझिए। पीटीए का केस कितने सालों बाद सेटल हुआ था एक तरह से अग्निहोत्री जी। जिस तरह से रेगुलर होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, पिछले साल ये रेगुलर हुए थे जितने भी ये एलटी थे। आपने R&P की बात उठाई, जो पहले जो पीटीए की भर्ती हुई थी उसमें R&P एक तरह से दरकिनार कर दिए गए थे। दरकिनार थे। इसके बाद ये भर्तियां हुई 2006 से लेकर 2020 तक। क्या किसी ने R&P नियम चेक ही नहीं किए कि उनके तहत ये इनके क्या डिप्लोमा या डिग्री वैलिड है या नहीं है? बड़ा सवाल नकली नहीं है, बड़ी बात है, नकली नहीं है। सिर्फ ये बात है कि जिस संस्थान से इन्होंने किया था, वो डिप्लोमा लिया था, वो उसको हिमाचल सरकार मान्यता नहीं देती है। ये देखिए इन लोगों के साथ भी एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा इनजस्टिस है। बिल्कुल सही है, इन लोगों को हटा दिया। एक अधिसूचना निकली जिसमें इनके नाम शामिल है। जी बिल्कुल, तो क्या दो तरह की चीजें हैं। जब आपने ये भर्तियां की थी जी, तब क्या सेट नॉर्म्स नहीं थे या कोई लिस्ट नहीं थी कि इनके तहत हो? जी अब जैसे सबको पता है, बहुत सारे पीटीए जो थे वो किस तरह से भर्ती हुए थे, सब जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अब नियमित सेवा में है, सब माफ है। लेकिन यहाँ से राजेश ये लगता है कि कोई सेट नॉर्म तब भी नहीं थे जब इनको R&P के अंडर लाया गया। अब कोई RTI डाल रहा है, RTI डाल रहा है और उसके बाद इनको नौकरी से बाहर कर दिया जाए। राजेश देखिए, अब इसमें बड़ी बात क्या है, प्रदेश शिक्षक महासंघ है ना, उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। बिल्कुल क्या कहा इन्होंने? उन्होंने कहा है कि ये मामला दिल तोड़ने वाला है। अब कैसे दिल तोड़ने वाला है वो अलग बात है, ये स्पष्ट नहीं उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो संबंधित स्कूल प्रशासन था या जिस जो कमेटी थी जिसके तहत इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है,
ये सारा दोष उनका है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। आप देखिए R&P नियमों की पड़ताल या सारी पड़ताल तो उन्होंने करनी थी, उन्होंने वक्त रहते जवाब सरकार से क्यों नहीं दिया, उस वक्त क्वेश्चन रेज क्यों नहीं किया कि ये हमारे पास जो लिस्ट आई है डायरेक्टरेट से या शिक्षा निदेशालय से, जिस संस्थान से आपने ये डिप्लोमा किए हैं वो संस्थान यहाँ उस सूची में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उस वक्त उठना चाहिए। 14 साल का वनवास भोगा इन्होंने 2006 से लेकर, बिल्कुल 2006 से लेकर 2020 में पीटीए का एक तरह से पीटीए जिस तरह की पॉलिसी थी, जिस तरह से उनकी भर्तियां हुई हैं वो पहले से सवालों में थी। अब जिस तरह से सेटल हो रही थी चीजें, अब उनकी दिक्कत क्या है? आपने कहा कि शिक्षक महासंघ ने इसमें सवाल, बिल्कुल ठीक है, वाजिब सवाल है, उनका महामंत्री है उनके जिन्होंने ये सवाल खड़ा किया है, उनका कहना है कि 14 साल आपको पहुंच गए, वो भी कार्रवाई आपने तब की जब चंबा के किसी व्यक्ति ने आरटीआई डाली, आरटीआई भी उसने डाली जिस व्यक्ति की संभवतः इसमें सिलेक्शन नहीं हुई होगी। सही है। लेकिन इसमें अग्निहोत्री जी एक चीज है, क्योंकि आप एक याद करिए जब एमबीबीएस में शिमला के एक ही मोहल्ले के सभी छात्र सिलेक्ट हो गए थे, अभी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के कुछ शिक्षण संस्थान उस दायरे में आए थे, आईबी के दायरे में आए थे या सीबीआई के दायरे में आए थे, जहां फर्जी डिग्रियों का कांड हुआ, जहां पीएचडी की भर्तियों को लेकर कांड हुआ, जहां तमाम तरह की ऐसी भर्तियां सामने आई, उसके बाद से ये माहौल बिगड़ा। राजेश बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बड़ी बात है कि जब कोई भी डिग्री आए, ये कभी भी हो, आप ये तो आप मैंडेटरी बना सकते हैं ना, बिल्कुल भी तरह की कोई नियुक्ति हो, उसके जो आपके प्रपत्र हैं, आपके सर्टिफिकेट, उनको प्रॉपर्ली जांच तो किया जाए। देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना चाहिए। 2006 से लेकर 2020 तक क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ शिक्षा विभाग के पास कि उसी वक्त आप जांच लेते सारी चीजें? ये हुआ क्यों ऐसा? इतना देर करने का मतलब है आपने उन अभ्यर्थियों को भी तंग किया है। एक और बात, शिमला की बात आ गई सामने, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है बाकी बहुत सारे टीचर भी पीटीए के थ्रू भर्ती हुए हैं, जी है ना जी, जो पीटीए अब रेगुलर जॉब में है, तो मांग तो ये भी उठने लग पड़ेगी, सबकी डिग्री और सर्टिफिकेट चेक करिए, और सिर्फ शिक्षा विभाग में ही क्यों, बाकी जगह भी जो इस तरह से आए हैं, जो बाद में जिनको R&P रूल अप्लाई किए गए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए जांच का सवाल एक तरह से उठ गया, वो जांच का सवाल वैलिड है, लेकिन ये जांच समय रहते होनी चाहिए अग्निहोत्री जी। वो बात हम राजेश बिल्कुल कर चुके हैं, बिल्कुल हो गया बात, लेकिन अब ये जांच की बात, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए, उसमें एक एक डिग्री की पड़ताल की जानी चाहिए, क्योंकि नौकरी का जो मसला है, नौकरी का मसला बहुत बड़ा है। कितने एक पद के लिए हजारों अभ्यर्थियों में कांटे की टक्कर होती है, बिल्कुल उसमें सिलेक्शन सही होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और किसी की डिग्री जाली नहीं होनी चाहिए। किसी की अगर जाली नहीं है तो अगर वैलिड एक तरह से होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश से संबंधित। बिल्कुल। और दूसरी बात, इनको तो आपने नौकरी से निकाल दिया, या कोई और ऐसा होगा जिसकी डिग्री जाली नहीं है, बिल्कुल वैलिड नहीं थी, पर वो जिम्मेदारी विभाग की भी थी, और जो जिन्होंने सिलेक्शन की थी उनकी भी थी, उनको बराबर जिम्मेदार क्यों नहीं बनाया जाएगा? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये मांग उठ रही है आज प्रदेश से, ये मसला तूल पकड़ने वाला है राजेश। बिल्कुल, हमारे दर्शक इसको फॉलो करते रहे, हम भी इसको फॉलो करते रहेंगे, होता क्या है ये देखना पड़ेगा।